देखो हम लोग पैसे ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज करते हैं, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, ठीक है। अब आज की डेट में क्या है कि भाई देखो इनके साथ कई कंपनी जुड़ चुकी हैं और ये कंपनी जुड़ के हमें लोन प्रोवाइड भी कर रही है, ठीक है। बस डिपेंड ये करता है कि जो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देगा आप वहीं जाओगे, जो आपको जल्दी अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट कर देगा आप उससे लोन लोगे। तो सिंपल सी बात है कि आप अपना फायदा देखो ना। पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमें जो लोन है वो फोन पे, पेटीएम या गूगल पे ये नहीं देता, हमें इनके लैंडिंग पार्टनर्स लोन देते हैं। अब लैंडिंग पार्टनर्स बेसिकली होते क्या है? लैंडिंग पार्टनर्स होते हैं कि जो हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं इन बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर, ठीक है। इनका कोलैबोरेशन होता है, वो हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, बजाय ऐप्स के, ठीक है। बेसिकली फाइनेंसर ही होते हैं ये लोग, जो ये पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। अब ये हमें लोन देते हैं। अब फोन पे क्या करता है कि देखो फोन पे का जो कस्टमर है ना, मान लो सपोज करो कुछ लोन चाहिए होता है, ठीक है। मान लो सपोज करो कल को आपको लोन चाहिए होगा तो आप जाओगे फोन पे। अब फोन पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कि भाई फोन पे अब ऐड करने लगा है, ठीक है, कि इतना लोन आपको मिल जाएगा इतने इंटरेस्ट पे, ठीक है। या नीचे जो लिंक्स प्रोवाइड करने लगा ना आजकल उस चीज में। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर हम फोन पे के थ्रू, ठीक है, अगर लोन लेते हैं ना तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा लिया जाता है बजाय डायरेक्ट, ठीक है। तो फोन पे का यही सीन रहता है कि भाई जिसको लोन चाहिए होता है यानी फोन पे कस्टमर्स को, ये उन्हें अपनी लैंडिंग पार्टनर्स की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता है और वहां से अपना कमीशन खाता है, ठीक है। बस इतना छोटा सा ये हल्का सा कह सकते हैं इसको झोल, लेकिन झोल नहीं कहेंगे, लेकिन भाई आजकल का ये बिजनेस एक तरह से, ठीक है। तो ये हल्का सा अपना यहाँ से कमाता है। तो अब बात आती है कि लोन आप लोगे तो कहाँ से लोगे, ठीक है। तो देखो जहाँ से आपको पड़ता है, सिंपल सी बात है, आप सीधा वहीं से लोन लेना पसंद करोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि आपको लोन लेना है ना तो आप सिंपल बैंक ही चूज करें फर्स्ट प्लेस में। पहली थिंकिंग आपकी ये होनी चाहिए कि मैं बैंक ही चूज करूँ बजाय इन लोन या इंस्टेंट ऐप जो भी आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है इन चीजों के, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि फर्स्ट प्लेस में अगर मान लो बैंक आपको लोन देने में असमर्थ है, नहीं बैंक से आप लोन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तब क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में दो प्रोसेस आपको दिखा दूंगा कि आप पेटीएम से कैसे लोन ले सकते हो और गूगल पे से कैसे लोन ले सकते हो, ठीक है। इन दो प्रोसेस को आप देख लेना और उसके बाद आप निर्णय कर लेना कि आपको जहाँ से जो अच्छा लगे, जहाँ से आपको पड़ता है आप वहाँ उसे चूज करें, ठीक है। जो आपको जल्दी पैसे दे दे, जो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे दे, सिंपल बात है, वहीं जाओगे आप, ठीक है। तो इन प्रोसेस को आप देख लेना। तो ये है अपना पेटीएम का होम पेज और यहाँ पे आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ऊपर जाना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल सेक्शन पे टैप करके हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले इंटरफेस की तरफ। और आप जब यहाँ पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है। इस ऑप्शन पे टैप करके हम चलते हैं आगे वाले पेज पे। इस इंटरफेस में आपको नीचे पेमेंट अकाउंट्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट हो। मेरा तो पहले से इसमें लिंक है, लेकिन आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना तो आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना बैंक सर्च भी कर सकते हैं और अगर आपका ऊपर सर्चेबल आइकन्स में आ रहा है तो वहाँ से भी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस पेज में नीचे स्क्रॉल करके भी आप अपना बैंक ढूंढ सकते हैं, वरना ऊपर सर्च आइकन तो है ही, वहाँ पे आप अपने बैंक का नाम डालना, वो आ जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेना। एग्जांपल के लिए जैसे देखो मैंने एचडीएफसी बैंक डाला, वो आ गया, या फिर मैं एसबीआई एंटर करता हूँ तो वो भी आ जाएगा। यहाँ से बैंक अकाउंट लिंक करके हम चलते हैं सीधा पेटीएम के होम पेज पे। होम पेज पे आकर हम इस पर्सनल लोन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि पेटीएम कह रहा है कि आपको 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा, वो भी 2 मिनट में, जो कि 100% पेपरलेस है, कोलेक्टरल फ्री है, ईएमआईज भी इसकी अफोर्डेबल है, फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको मिल जाएगा, यानी आप अपने हिसाब से कितना आपको टाइम चाहिए लोन रीपेमेंट करने में वो सब। तो चलो गेट इट नाउ पे क्लिक करके अगले इंटरफेस पे चलते हैं हम लोग। ये मुझे दूसरे फोन में शूट करनी पड़ी थी क्योंकि आपको पता है भाई पेटीएम जो है वो बिल्कुल भी ना तो किसी स्क्रीनशॉट की ना ही किसी स्क्रीन रिकॉर्ड की परमिशन देता है हमें ऐसे इंटरफेस पे आते वक्त। तो अब हम यहाँ पे अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो इसे प्रोवाइड कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करके अब हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो इस पेज में ये हमें अब हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स है जिसको फिल आउट करने के लिए कहेगा। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर और यहाँ पे अपनी डीओबी और अपना ईमेल, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको भर देना। फिर आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन टाइप का, यानी ये क्या है, यानी आप क्या काम करते हैं भाई, उससे रिलेटेड। चलो इस पे टैप करके मैं आपको ये और समझा देता हूँ कि भाई ये है क्या वास्तव में, इसमें क्या ऑप्शन खुल जाते हैं। इस पे टैप करके आप देख सकते हैं कि हमें ये वाला इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिया है कि सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसका, या नॉट एम्प्लॉयड है, यानी कि भाई आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, या आप कोई और सोर्स ऑफ इनकम से अर्निंग कर रहे हो, या बिल्कुल काम नहीं कर रहे, यानी नॉट एम्प्लॉयड हो, तो वो सब आप इसको बता देना। और हाँ, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो भाई आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 15,000 तो होनी चाहिए इसके लिए। अगर आप सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो आपके आगे ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कह रहा है कि भाई कंपनी का नाम भरना है आपको, आपकी ईयरली इनकम भरनी है, अपना होम एड्रेस भरना है पिन कोड के साथ, और पर्पस ऑफ लोन में आप पर्सनल यूज सेलेक्ट कर लेना। डिटेल्स कंप्लीट फिल करने के बाद हम कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस इंटरफेस में हम देखेंगे कि पेटीएम मुझे फिलहाल केवल 40,000 तक की लोन अमाउंट ऑफर कर रहा है। अगर आप टाइम पे 40,000 पे कर दोगे तो आपको अगली बार पेटीएम से 40,000 लोन मिल सकता है। तो अब हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अपनी 40,000 रुपये की धनराशि को अपने पास ट्रांसफर करते हैं। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि आप अपनी जरूरत के अनुसार इस अमाउंट को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी जरूरत हो आप उतना ही लोन लेना। मान लो मुझे 40,000 जरूरत है तो मैं 40,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे देख रखा है कि सिलेक्ट ईएमआई ऑप्शंस, आप अपनी ईएमआई 6 महीने की बनाना चाहते हो या 12 महीने की बनाना चाहते हो, तो आप अपने अनुसार जितना आपको अच्छा लगे उतने महीने की ईएमआई इसमें बना लेना। और नीचे इसमें बोल रहा है अमाउंट क्यों, यानी आपको कितनी अमाउंट इसमें मिलेगी। तो आपको इसमें केवल 36,800 ही मिलेगी, बाकी पेटीएम पहले ही काट के अपना रख लेता है, जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गई, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हो गई या इसका इंटरेस्ट हो गया। फिर नीचे कह रहा है कि अमाउंट यू पे, यानी आप कितनी अमाउंट इसको वापस रीपे करोगे। भाई लोन के लिए आपने रीपे तो करना है, तो वो कितना पे करना है आपको, वो ये है जो कि है 44,304, इसमें कि आपका लोन इंटरेस्ट जो है वो जुड़ जाएगा 4,304। अगर आप 6 महीने की ईएमआई सेलेक्ट करते हो तो, और अगर आप 12 महीने करते हो तो उसके साथ उतना बढ़ जाता है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले इंटरफेस में भी हमें कह रहा है कि भाई आप अपनी आप सैलरी ले लो ताकि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। एग्जांपल के लिए मैंने अपनी सैलरी जैसे यहाँ पे दे दिया। इस इंटरफेस में आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भर देना, बैंक अकाउंट का नंबर, अपना बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो लोन अमाउंट है 36,920 की वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका, 2 से 10 मिनट, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पेटीएम के होम पेज पे जा सकते हैं।
कुछ ही देर में आपके पास मैसेज आ जाएगा फोन में कि अमाउंट इज ट्रांसफर सक्सेसफुली। ये है अपने गूगल पे का पहला पेज, जिसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे आपको बिजनेसेस और एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें आप क्लिक करके यहाँ से भी लोन ले सकते हो। यहाँ पे जैसे आप कुछ ऐप देख रहे हो और इसको थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे हम नीचे, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर बिजनेस वाले से भी आपको लोन मिल जाएगा और भाई इस वाले ऑप्शन पे भी आप टैप करके अपना लोन प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे हम। इस वाले पेज में आप देख सकते हैं कि हमें कह रहा है कि आपको इंस्टेंट लोन 8 लाख तक का मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखो तो नीचे हल्का सा एक्सप्लेन भी कर रखा है आप लोग को कि भाई आपको लोन की अमाउंट इतनी मिल सकती है, लोन का जो पीरियड है वो आपको इतना होगा, मंथली EMI आपकी इतनी हो सकती है और इंटरेस्ट रेट आपको 13.99 जो कि बहुत ही ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट है, उसमें आपको लोन मिल जाएगा। तो चलो भाई फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके मैं प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, इस पेज में आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इस पेज में हम अपने करंट एड्रेस का पिन कोड भरेंगे। यहाँ पे ये हमसे हमारे पैन कार्ड की डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, और भाई डिटेल्स भरते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको एकदम करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कराएं ताकि आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि कह रहा है कि भाई फुल नेम एज पर पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड पे आपका जो भी नाम है ना आपको वही फिल करना है, ना तो कुछ एक्स्ट्रा लिखना है उसमें, ना ही कुछ कम लिखना है। और नीचे वाले सेक्शन में आप अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर देना। अब इस पेज में हमसे पूछ रहा है कि भाई आप क्या काम करते हो, यानी आप सैलरी बेसिस पे काम करते हो, आप बिजनेस वाले हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सैलरी सेलेक्ट करते हो ना तो आपसे आपकी कंपनी का नाम पता एड्रेस पूछेगा बस। सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं ये ऑप्शन कैसे फिल करना है आपको वो करके वीडियो में दिखाई दूँ। यहाँ पे अब हमसे हमारी मंथली इनकम पूछेगा, हम वो भर देंगे। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ पे हम अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और इस पेज में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। और हाँ, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी वही होनी चाहिए जो आपके पैन कार्ड में डली हुई हो। ठीक है, और साथ ही साथ भाई ये कह रहा है कि भाई आपकी एज 23 साल से ऊपर ही होनी चाहिए। अब इस पेज में ये हमसे हमारा होम एड्रेस पूछेगा, वो हम इसे बता देंगे। सिंपली आप चूज एड्रेस पे क्लिक करके आप अपनी करंट एड्रेस की जो लोकेशन है वो फिल कर देना। एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये फिल करके दिखा दिया, ऐसे ही आप भी कर लेना अपने फोन में भी। ऐड कंप्लीट एड्रेस पे क्लिक करके आप इस पेज पर जाओगे जहाँ पे आपसे एडिशनल डिटेल्स मांगेगा आपके एड्रेस की, जैसे भाई आपके घर का नंबर हो गया, गली नंबर हो गया, या कहाँ रहते हो, आसपास क्या लैंडमार्क है, वो सब आप इसमें फिल कर देंगे। ये सारी डिटेल्स कंप्लीट फिल करने के बाद आप सेव एड्रेस पे क्लिक करके इस एड्रेस को सेव कर देना और हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर। आप देख सकते हैं जो आपने एड्रेस भरा था वो यहाँ पे आ चुका है। नीचे एक लाइन बोल रहा है कि भाई चूज रेजिडेंस टाइप, यानी आपका जो रेजिडेंस है जहाँ पे आप रहते हो वो कैसा है, आप रेंट पे रहते हो या फिर आपका खुद का घर है, वो चीज़ में पूछ रहा है। इस स्टेप में आप अपने हिसाब से ये भर देना। ठीक है, अब हम ये भर के नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। इस स्टेप में ये पूछ रहा है कि भाई आपको आपके करंट एड्रेस पे रहते हुए कितने साल या कितने महीने हो गए हैं, आप ये वाली डिटेल्स इसको प्रोवाइड करा देंगे। डिटेल्स प्रोवाइड करवाने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इस स्टेप में आप देख रहे हो कि भाई ये हमसे हमारे बिजनेस की डिटेल्स मांग रहा है। चाहे आपको उस वाले स्टेप में हमने सैलरी और बिजनेस वाले में बिजनेस भरा था, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम, चाहे आपका कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हो, उसका नाम फिल कर देंगे। ठीक है, तो भाई अब ये यहाँ पे हमसे हमारे वर्क का एड्रेस मांग रहा है, जहाँ पे आपका बिजनेस है। ठीक है, जहाँ पे आपकी शॉप है जो भी है उसका एड्रेस आप यहाँ पे इसको दे देंगे। सेम वैसे जैसे हमने अपने होम एड्रेस को भरा था ना, सेम वैसे ही उसी प्रोसेस से इसको ही कर देंगे। सिंपल सा स्टेप यार, कर ही लोगे आप। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने इसे वर्क एड्रेस भी दे दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पे चलते हैं, जहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि भाई ऐड डिटेल्स ऑफ लोन, यानी आपको कितना डिजायर्ड लोन चाहिए, 10,000 से 8 लाख के बीच। मैं अभी बता रहा हूँ ये सब आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको इसके बीच में कितना लोन मिलेगा। मतलब हमने अमाउंट सेलेक्ट करी 4 लाख 5,000। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि 3 आप देख रहे हैं, तीनों पे टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसमें आप ऊपर देखेंगे एक लाइन लिखी है कि भाई एंटर द OTP सेंट बाय DMI फाइनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये है कि भाई आपको पता है गूगल पे खुद कभी लोन नहीं देता, गूगल पे ने पार्टनर्स रखे हुए हैं लोन देने के लिए, तो इनमें से एक पार्टनर है DMI फाइनेंस जो आपको लोन प्रोवाइड कराएगा आज। यहाँ से हम OTP फिल करके एप्लीकेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। OTP वेरीफाई करा के अब अगले पेज पे हमसे पूछेगा हमारी बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स, ताकि ये हमें बेस्ट लोन ऑफर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप इसमें देख सकते हैं हमें DMI फाइनेंस के पेज पे ले आया है। ठीक है, अभी हमसे हमारी बैंक की डिटेल्स पूछेगा, वैसे भाई पहले बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, हमारा अकाउंट कौन से बैंक में है, और यहाँ पे आपको एक बार और OTP वेरीफाई कराना पड़ेगा अगले स्टेप में जाने के लिए। OTP वेरीफाई कराने के बाद अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की ओर। इस पेज में ये आपसे कंसेंट रिक्वेस्ट मांगेगा ताकि आपके अकाउंट से ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सके, तभी आपको ये लोन देगा। कंसेंट प्रोवाइड करा के आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और कुछ सेकंड वेट करना है जब तक कि आपके अकाउंट की जो स्टेटमेंट है ना उनको चेक कर लेगा। ये हार्डली 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है, क्योंकि भाई कंपनी आपके अकाउंट की जो डिटेल्स उनको फैच करेगी, यानी उनको चेक करेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपके अकाउंट की स्टेटमेंट अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। इस स्टेप में आप देखेंगे कि मेरी एप्लीकेशन भी अप्रूव कर दी गई है इनके द्वारा, और अब मैं यहाँ पे इन्हें अपनी KYC वेरीफाई करवाऊंगा और अपनी बैंक की डिटेल्स वेरीफाई करवाऊंगा। ठीक है, अपनी KYC स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट KYC पे क्लिक करेंगे। इस पेज में आप देख सकते हैं कि ये हमें DMI फाइनेंस के पेज पे लेके आ चुका है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि आप जैसे आप अपनी KYC फिनिश कर लोगे ना तो आपको वापस गूगल पे के पेज पे वापस ले जाएगा। ठीक, KYC के लिए आपको यहाँ पे केवल 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक आपका आधार नंबर और एक आपका पिन कोड। KYC कंप्लीट करके अब हम अगले पेज की ओर आगे बढ़ेंगे। ये फाइनल स्टेप है जिसमें आप अपनी लोन की डिटेल्स को रिव्यू करोगे, कंफर्म करोगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी लोन अमाउंट इतनी अप्रूव हुई है 65,000। इस पे इतना टैक्स लगेगा 2301 रुपये का। मनी रिसीव जो हमें मिलेगी, यानी पैसे जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 62,699। टोटल नंबर ऑफ EMI हमारी 24 महीने की मैंने सेलेक्ट करी थी, आप अपने अनुसार 18 भी कर सकते हो और 36 भी कर सकते हो। ठीक है, मंथली EMI हमारी बनेगी 3436 रुपये की। कंफर्म लोन पे क्लिक करके हम पूरा प्रोसेस